गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टू स्टेज डायरेक्ट कपल सी एम्पलीफायर देखेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कपल करेंगे एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रांसफर कपलिंग। ठीक है, उस पर हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज़ किए थे एज अ कपलिंग ऑफ वन स्टेज टू सेकेंड स्टेज, मीन्स दो स्टेज के बीच में ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। उसका बहुत ही बड़ा डिमेरिट्स था, एक तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, बल्कि था। ठीक है, और सबसे बड़ा डिमेरिट उसका क्या था कि वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं कर सकता, जो कि बिलो 10 हर्ट्ज। तो इसको ओवरकम करता है मेरा डायरेक्ट कपल सी एम्पलीफायर। ठीक है, सो जो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर था वो सफ़र कर रहा था ड्रॉबैक दैट दे कैन नॉट एम्पलीफाई वेरी लो से फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स बिलो 10 हर्ट्ज, इंक्लूडिंग डायरेक्ट करेंट ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी। मीन्स अगर जीरो फ्रीक्वेंसी का जो कोई डायरेक्ट करेंट आ रहा है उसको तो ये एम्पलीफाई ही नहीं कर सकता था। कौन? जो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। सो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। इसको डीसी एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग डीसी सी एम्पलीफायर भी बोलते हैं। It is to be noted that the capacitor, inductor and transformer cannot be used as a coupling network at very low frequency because the size of this passive component become very large at very low frequency. ठीक है, इट मीन्स जो मेरा कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये हम लोग उसको कपलिंग नेटवर्क हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ही स्मॉल फ्रीक्वेंसी और डीसी के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी जो साइज़ होते हैं पैसिव एलिमेंट्स के, वो क्या होता है, इंक्रीज़ होते हैं। तो इसके चलते वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इस मेथड में एम्पलीफायर आर कनेक्टेड डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरवेइंग कपलिंग डिवाइस। मीन्स इस मेथड पे हम लोग कोई भी कपलिंग नहीं करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज़ नोन एज डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, सर्किट डिटेल्स देखिए इसका। फिगर शोज द सर्किट डायग्राम ऑफ टू स्टेज डायरेक्ट कपल सी एम्पलीफायर। ठीक है, ये देखिए फिगर इसका बना हुआ है। यहाँ पे बाइसिंग है। ठीक है, कौन सा बाइसिंग हम लोग यूज़ किए, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब सबसे पहला हम लोग देखे थे आरसी कपल्ड, उस पर देखे थे कि यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड होता है जिसको हम लोग कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। सेकंड में हम लोग क्या किए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किए। थर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल से क्या कर रहे हैं हम लोग, बस यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा उसको डायरेक्टली सेकंड के इनपुट पे दे दे रहे हैं। बस यही काम करना है। ठीक है, तो जो आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है बेस ऑफ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर Q2। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कपलिंग कैपेसिटर नहीं है दो स्टेज के बीच में। देयर इज डीसी एज वेल एज ऐसी इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेज। अब यहाँ पे क्या होगा, एसी और डीसी दोनों को ये एम्पलीफाई करेगा, इंटरेक्शन होगा दोनों का। ठीक है, सो इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा सेकेंड स्टेज का वो बहुत ही लार्ज होगा। लोडिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज बहुत ही कम होगा। इसका लोडिंग बहुत कम होगा और इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होगा। ठीक है, अब इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल का बात करें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होगा, अगर हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है, इनपुट साइड में इनपुट देंगे तो ये क्या करेगा, और सिंपल सा है। यहाँ पे भी देखिए, जो पहले वाले में इनपुट हम लोग यहाँ कपलिंग कैपेसिटर दे रहे थे ना, जो इसको यहाँ से कनेक्ट कर रहा था, मीन बेस ऑफ ट्रांजिस्टर 1 को कनेक्ट कर रहा था इनपुट सिग्नल से, तो यहाँ पे वो भी कैपेसिटर हटा दिया। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट बन गया। ये आरसी सर्किट से ये क्या बन गया, रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, सो देखिए, जो भी हम लोग इनपुट सिग्नल देंगे वो डायरेक्टली इनपुट हम फर्स्ट स्टेज पे देंगे, वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा और उसको कलेक्टर साइड में देगा। फिर वो क्या करेगा, जो कलेक्टर साइड में आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो मेरे सेकंड के इनपुट पे डायरेक्टली दे देगा सेकंड स्टेज। ठीक है, Q2 के इनपुट पे डायरेक्टली देगा। फिर सेकंड स्टेज क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन करेगा सिग्नल्स को, और वो जो है सिग्नल एम्पलीफाई करेगा वो RL के थ्रू हमको उसका आउटपुट मिल जाएगा इन अ एम्पलीफाइड वे में। ठीक है, द एम्पलीफाइड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द कलेक्टर लोड RC2 और ट्रांजिस्टर Q2। इन दिस वे डायरेक्ट कपल्स DC एम्पलीफायर इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक सिग्नल इवन एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
अब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें तो देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका, ठीक है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गया। ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक फ्रीक्वेंसी F2 मान ले रहे हैं, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगा। इनिशियली क्या है, ये पूरा फ्लैट रिस्पॉन्स देगा, मीन्स लो फ्रीक्वेंसी से मीडियम फ्रीक्वेंसी तक ये क्या हो रहा है, एक फ्लैट रिस्पॉन्स देगा, मीन्स बहुत ही स्मॉल, जीरो भी फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल्स होगा ना तो इसको ये एम्पलीफाई करेगा और कांस्टेंट वोल्टेज गेन प्रोवाइड करेगा। फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करेंगे वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर रहा है, एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये लो टू मीडियम फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल्स को ये एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। So it is to be noted that the voltage gain is uniform up to certain high frequency denoted by F2। ये certain high frequency तक ये क्या करेगा, गेन को ये एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। बियॉन्ड दिस फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन रोल अप स्लोली, इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं, जो वोल्टेज गेन होगा वो धीरे धीरे हायर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, रिड्यूस होते जाएगा और डिक्रीज होते जाएगा। So the gain roll off at high frequency due to increase base to emitter junction capacitance and stray wiring capacitance, ठीक है। इट मीन्स जो कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर जो होता है ना उसका इंटरनल कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उसके अंदर एक जो भी ट्रांजिस्टर में जो दो जंक्शन होता है उसमें मेरा कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। कैपेसिटेंस फॉर्म होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे जो मेरा वोल्टेज गेन होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डीसी एम्पलीफायर, ठीक है। सो इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होता है। सो एडवांटेज इसका क्या होगा कि सर्किट बहुत ही सिंपल होगा, मिनिमम नंबर ऑफ सिर्फ रेजिस्टेंस यूज़ हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या हो गया कि कपलिंग कैपेसिटर के एब्सेंस पे जो वोल्टेज गेन होगा वो मेरा लो फ्रीक्वेंसी पे भी कांस्टेंट होगा। सर्किट कॉस्ट बहुत ही लो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव कपलिंग नेटवर्क यूज़ नहीं है। फिर इसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं वेरी लो सिग्नल्स पे डाउन टू जीरो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मीन्स जीरो फ्रीक्वेंसी तक के भी सिग्नल्स को हम लोग मीन्स 0 समथिंग फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग यहाँ पे एम्पलीफाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका, ठीक है, लार्ज बैंडविड्थ है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होगा इसका, सो डीसी बाइसिंग कंडीशन जो होता है इंडिविजुअल स्टेज का वो सेम नहीं रहता है, ठीक है। अगर हम लोग कास्केडिंग करेंगे किसी नेटवर्क का तो वो चेंजेस होते हैं, वहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो जाता है, वो सेम नहीं रहता, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। डीसी ड्रिफ्ट होता है आउटपुट वेवफॉर्म पे। पुअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी होता है क्योंकि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो क्यू शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है इन हाई फ्रीक्वेंसी। इट्स आउटपुट इज़ नॉट ड्रिफ्टलेस, इसका आउटपुट ड्रिफ्टलेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस हो गया। इसका एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन देखिएगा तो ये वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ डीसी पावर सप्लाई में यूज़ हो रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे, एनालॉग कंप्यूटर पे, बायो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट के लिए, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट पे यूज़, तो ये इसका एप्लीकेशंस हो गया, यहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं तीनों का, ठीक है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ आरसी कपल, ट्रांसफार्मर कपल और डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का कंपैरिजन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर टर्म्स के लिए, पैरामीटर्स के लिए, तीनों में क्या चेंजेस था, तीनों सिमिलर था या डिफरेंट था, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं। पर्टिकुलर कॉस्ट के बेसिस पे बात करें तो आरसी कपल लेस था, ट्रांसफार्मर कपल मोर था, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट होता है इसमें, और डायरेक्ट कपल तो लीस्ट था, मतलब बहुत ही कम, ठीक है, उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम दाम पे वो मिलता है, ठीक है। स्पेस और वेट का बात करें तो आरसी कपल लेस होता है, ट्रांसफार्मर कपलिंग क्या होता है, मोर होता है, डायरेक्ट कपलिंग लीस्ट होता है। कपलिंग एलिमेंट का बात करें तो आरसी कपलिंग एलिमेंट होता है, यहाँ ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। टाइप ऑफ कपलिंग बोलेंगे तो ओनली एसी कपलिंग होता है, यहाँ पे भी सिर्फ एसी कपलिंग होता है, यहाँ पे बोथ डीसी एंड एसी बोथ कपलिंग होता है,
ठीक है। ब्लॉकिंग ऑफ सिग्नल्स, ये डीसी को ब्लॉक करता है, ये भी डीसी को ब्लॉक करता है, ये क्या करता है, एसी को ही ब्लॉक करता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का बात करें तो एक्सीलेंट इन एएफ, पुअर, और ये क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, बेस्ट एएफ फ्रीक्वेंसी के लिए तो ये बेस्ट होता है। ठीक है। इम्पीडेंस मैचिंग का बात करें तो नॉट गुड, ये एक्सीलेंट होता है, ये ठीक ठाक होता है। डायरेक्ट कपलिंग ठीक ठाक होता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग जो होता है ना, इम्पीडेंस मैचिंग के कारण में 2 स्टेज पे जो मैचिंग होता है कनेक्शन के लिए, वो मेरा बेस्ट होता है, एक्सीलेंट। ठीक है। डिस्टॉर्शन का बात करें तो डिस्टॉर्शन में क्या होगा, डिस्टॉर्शन देखिए, एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिस्टॉर्ट होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे तो कोई डिस्टॉर्शन ही नहीं होता है। ठीक है। हम मीन्स यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर होता है, यहाँ पे लेस होता है। ठीक है। 10 क्या होता है, 10 वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या होता है, लीस्ट, मोर, लेस। ठीक है। हम मीन्स क्या होता है, बेसिकली ये एक साउंड होता है। ठीक है। क्यों होता है, जब भी मतलब जो मेरा स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं उसकी वजह से क्या होता है ना, वहाँ पे एक वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन के चलते जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उस पर एक भिन्न भिन्न साउंड्स होता है। तो वो बेसिकली आरसी कपलिंग में क्या होता है कि नहीं होता है। ठीक है। आरसी कपलिंग में तो नहीं होगा, लेकिन ट्रांसफार्मर में है तो वहाँ पे मोर होगा और इस पर लेस होता है। ठीक है। लेस बोल सकते हैं, नहीं भी होता है इसमें। ठीक है। वोल्टेज गेन क्या होता है, इस पर लीस्ट होता है, इस पर मोर होता है, इस पर लेस होता है। एप्लीकेशन ये कहाँ बेसिकली आरसी कपल यूज़ होता है, तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए। ट्रांसफार्मर कपलिंग कहाँ यूज़ होता है, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। अब डायरेक्ट कपलिंग कहाँ यूज़ होता है, जो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी होता है, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ये एम्पलीफाई करता है। ठीक है। तो ये इसका मीन्स तीनों के बीच पे कंपैरिजन हो गया। ठीक है। सो आई होप आपको ट्रांसफार्मर कपलिंग, आरसी कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग के बारे में कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। जो हम लोग ट्रांजिस्टर में कास्केडिंग करते हैं, उसका कपलिंग करते हैं। ठीक है। तो वो सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक। ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।